नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मई 2024 नृसिंह जयंती के अवसर पर सिद्ध करने के लिए दिव्य प्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, ये अवसर हम गृहस्थ आश्रमियों के लिए है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो किसी न किसी बात को लेकर हम दुखी अवश्य ही पाए जाएंगे, अवश्य ही हम दुखी हैं। प्रिय दर्शकों, परेशानियों से घिरे हुए हैं और जब बात दुख और परेशानियों से, कष्ट से मुक्ति की आए तो भक्त वत्सल भगवान नृसिंह भक्त प्रहलाद की पुकार पर खंभे से प्रकट हो गए थे। अगर हम भी श्रद्धा और विश्वास से एक बार उन्हें पुकारें तो भक्त वत्सल हैं। हमारी पुकार की अनदेखी नहीं कर सकते, उन्हें आना ही पड़ेगा। आज के समय में रोग, रिपु, ऋण से हम परेशान हैं, तो वहीं ग्रह की बाधा, गृह क्लेश से हम परेशान हैं। प्रिय दर्शकों, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। भगवान नृसिंह केवल हमें हमारी समस्याओं से ही मुक्ति नहीं दिलाते, वरन श्रद्धा और विश्वास से इन्हें हम पुकारें तो ये भव जंजाल से भी मुक्ति दिला देते हैं। 21 मई का ये जो दिन हमारे सामने आ रहा है, ये अपने आप में एक अवसर है जहां हम अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान नृसिंह की आराधना करेंगे। और जब हम इनकी आराधना करेंगे तो ये अवश्य ही प्रकट होंगे, और प्रकट होने का समय तो आप इनके जानते ही हैं। कब प्रकट हुए थे? तो न दिन हो न रात हो, यानी गोधूली बेला। प्रिय दर्शकों, ये वो समय होता है जहां इनकी आराधना करना सबसे अच्छा माना गया है, और ये वो समय होता है जहां लगभग लोग अपने कार्य पूर्ण करके घर पर आ जाते हैं, यानी नौकरी से आप लौट आते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बार मंगलवार के दिन नृसिंह जयंती है। आप चाहें तो दिन में भोजन करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है, बस सात्विक भोजन कीजिएगा। सायंकाल आप घर लौट आइए, अपने सारे कार्य पूर्ण कर लीजिए, और इसके पश्चात स्नान आदि कर लीजिए, और स्नान करके पूजन स्थल पर आ जाइए। अगर आप भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो लाल रंग का आपके पास वस्त्र होता है, आप लाल रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र पहन करके भगवान नृसिंह की आराधना विशेष श्रेष्ठ मानी गई है। पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। तो पीले रंग का वस्त्र है तो धारण करके उत्तराभिमुख होकर के आसन पर बैठ जाइए। कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए। ये कर्म साक्षी दीपक तिल तेल का या घी का हो सकता है। घी का तो सदैव ही होता है, आप घी का कभी भी जला सकते हैं, तिल तेल का भी जला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों राशिफल के कार्यक्रम में मैंने भगवान नृसिंह का मंत्र आपको बताया था, और इस मंत्र की महिमा भी आपको बताई थी। मैं कह सकता हूं कि इस पृथ्वी का एकमात्र ये ऐसा मंत्र है कि केवल पढ़कर किसी व्यक्ति को उसके माथे पर, उसके सर पर हाथ फिरा दिया जाए तो वो किसी कष्ट या परेशानी से जूझ रहा हो, शीघ्र ही उसको राहत मिल जाएगी। ये त्वरित चमत्कार दिखाने वाला मंत्र है। और अगर नृसिंह जयंती के अवसर पर इसे अगर आप सिद्ध कर लें तो फिर पता नहीं कितनों की आप मदद कर सकेंगे, कितनों को कष्ट और परेशानी से मुक्ति दिला सकेंगे। प्रिय दर्शकों, बच्चों को प्रायः नजर इत्यादि लग जाती है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस मंत्र को सिद्ध करके अवश्य रखिए। आप किसी को भी इस मंत्र को अगर आप सिद्ध करके रखते हैं, नित्य इस मंत्र को जपते हैं, जल ले लिया और जल को अभिमंत्रित करके दे दिया, सामने वाला जल पीते ही तुरंत राहत महसूस कर लेगा।
नजर दोष इत्यादि में, तो ये शीघ्र राहत दिलाने वाला है। करना क्या है, तो बस भुवन भास्कर की जैसे आप आराधना करते हैं वैसे ही आसन पर बैठ जाइए, उत्तराभिमुख होकर के आचमन कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए। पर सबसे पहले विधि वही रहेगी, पहले गुरु का ध्यान करिए, फिर गणेश जी का ध्यान करिए, फिर गुरु का ध्यान करिए, आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं आज भगवान नृसिंह की आराधना करने जा रहा हूं, कोई विघ्न बाधा ना आए, बस आप आज्ञा दीजिए। और उसके पश्चात प्राणायाम, ये बेहद आवश्यक है, प्राणायाम कर लीजिए। और फिर इसके पश्चात जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ये मंगलवार के दिन नृसिंह जयंती है और आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति शत्रु पीड़ा से पीड़ित है। तो आपको संकल्प ले लेना है अपनी कामना मन में सोचते हुए। आप हो सकता है कार्यक्षेत्र में परेशान हो, कोई आपका प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहा हो, आप रोग से परेशान हो, आपका प्रमोशन न हो रहा हो, आप परेशान हो, विवाह के ऊपर मैंने कई बार बीते 3-4 वर्षों से आपको नृसिंह जयंती के अवसर पर यह प्रयोग बताते आ रहा हूं। प्रिय दर्शकों, विवाह में जो भी बाधाएं आती हैं, चाहे वो लड़के का विवाह या लड़की का विवाह हो, ये प्रयोग मैं सदैव कराता हूं और इसका त्वरित चमत्कार दिखाई पड़ता है। 3 माह बीतते बीतते विवाह की स्थिति बन जाती है, तो जैसी आपकी कामना हो। परंतु प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहा करता हूं कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उस समय हम परमात्मा को छोटा बना देते हैं। एक छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए कि भगवान कहाँ हैं, तो वो कहेगा हमारे भीतर है। तो जो भगवान हमारे भीतर हैं, उन्हें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, और जब हम उनसे मांगेंगे तो क्या उन्हें हम छोटा नहीं बना देंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के लोग शत्रु हो सकते हैं, इस शरीर के शत्रु हो सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में कोई आपका शत्रु हो या आपका पड़ोसी कोई आपका शत्रु हो। परंतु एक बार जरा सोच लीजिएगा, जब आप ऐसा कोई संकल्प मन में कर रहे हैं कि मेरे शत्रु को नुकसान हो, शत्रु को पीड़ा पहुंचाएं आप, तो एक बार आपको समझना होगा वो आपका शत्रु भी इसी परमपिता की संतान है। तो अगर आप अपने पिता से, अपने भाई के लिए अगर ये कहें कि नहीं इसको आप नुकसान पहुंचा दीजिए, क्या आपका ये कहना आपके पिता को अच्छा लगेगा? अगर आपका कोई शत्रु है, उसने आपको पीड़ा पहुंचाई है, तो वो दंड का भागी है। पर उसे कौन सा दंड मिलना चाहिए, किस तरह का दंड मिलना चाहिए, ये हमें तय नहीं करना। ये दंड देने वाले को तय करने दीजिए, हम नहीं तय कर सकते। हम ये तक नहीं कह सकते कि नहीं इसको यही दंड देना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं तो उससे बुरा लगेगा। ये परमपिता को तय करने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, अपनी कामना मन में रखने की जगह मैंने आपको वो भी बातें बता दी है, और ये भी बता दिया कि रखने का क्या फायदा और क्या नुकसान आप समझ चुके होंगे। मैं सदैव कहा करता हूं, कामना की जगह चाहे आप लाख कष्ट में हो, लाख आप रोग से ग्रसित हो, लाख आपका शत्रु आपको पीड़ित कर रहा हो, आप मन में सिर्फ एक कामना कीजिए कि प्रभु मुझे तो सिर्फ बस आपकी प्रीति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब आपने दिया है। मन ही मन बस उनको धन्यवाद करते रहिए और कहिए मुझे आपने सब दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे बस आपकी प्रीति चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवान भक्त वत्सल हैं। जरा सोच के देखिए कि भक्त प्रहलाद की पुकार पर वो खंभे से प्रकट हो गए। जब वो क्रोध में आए तो सब उनको मनाने के लिए दौड़े, नाना प्रकार के विधि विधान किए, पर वो किसी से नहीं माने, यहां तक कि लक्ष्मी जी भी उन्हें नहीं मना पाई। पर वही प्रहलाद, जिनको न तो कोई विशेष मंत्र पता था न कोई विशेष ज्ञान, बस उनके सम्मुख जाकर के खड़े भर हो गए और वो शांत हो गए। हम उसी सिंह के पुत्र हैं, उसी सिंह के पुत्र हैं जिससे बाकी तो सबको डरना होगा, लेकिन सिंह के बच्चे को भी डरना होगा क्या? नहीं, उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें उस भक्त वत्सल के सम्मुख हम जो जाकर के मांगेंगे, अगर हम मांगेंगे तो हम क्या मांग सकते हैं? हमारी मांग बहुत छोटी है, पर वो देगा तो अपने हिसाब से देगा, तो उन्हीं को देने दीजिए। प्रिय दर्शकों, भगवान नृसिंह का बीज मंत्र क्षौम, आप स्क्रीन पर बीज मंत्र देख लें, तो वहीं भगवान नृसिंह का जो मूल मंत्र है, अभी बीते दिनों आपको बताया था, फिर बता देता हूं, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम
नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र का आपको 11 माला कम से कम जप करना है नृसिंह जयंती के अवसर पर। अगर आप देखें तो ये जो क्षौम बीज है इस मंत्र के आगे नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्षौम बीज लगा करके और तब 11 माला इस मंत्र का जप अगर आप कर दें तो समझ लीजिए कि यह मंत्र त्वरित लाभ देने लगेगा। मान लीजिए आप ऐसे हैं कि आप कहते नहीं जी मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कष्ट नहीं है। याद रखिएगा, ये दुखालय है, ये मृत्युलोक है। और अगर आप यहां ये कहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए और समझ लीजिए कि परमात्मा की विशेष कृपा है आप पर। और अगर है तो कम से कम 11 माला, नहीं है तो फिर आप जितना जप सकें, लेकिन करना जरूर है। तो अगर नहीं कोई समस्या है तो कम से कम 1 माला आप करिए, नहीं तो 11 माला तो अवश्य ही करिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं कुछ प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जो नृसिंह जयंती के अवसर पर मैं हर वर्ष आपको बताता हूं, जिससे आपको करना है। यदि आप शत्रु पीड़ा से पीड़ित हैं तो भगवान नृसिंह को नींबू की माला सायंकाल यदि अर्पित की जाए, उन्हें पहनाई जाए तो शत्रु पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला है। अब कितने नींबू हों तो आपके ऊपर निर्भर करता है। 27 रख सकते हैं, 54 रख सकते हैं, 108 रख सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। यदि आप कोई कामना अपने मन में रखते हैं तो 11 नाग केशर भगवान नृसिंह को अर्पित की जाए तो उससे मनोकामना की पूर्ति होती है। केसर मिश्रित जल भगवान नृसिंह को अर्पित की जाए और उसी जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसे अपने चेहरे में लगा लिया जाए। यहां पर मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं प्रारंभ में ही, पहले तो प्रयोग समझ लीजिए, इसके बाद मैं बता देता हूं कि कैसे क्या करना है। ये प्रयोग जो मैंने अभी बताया कि केसर मिश्रित जल भगवान नृसिंह पर अर्पित करनी है और उसी जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के अपने चेहरे पर लगाना है। ये लड़के लड़की दोनों करें। पहले तो केवल लड़कियों के लिए मैं ये प्रयोग बताया करता था, अब लड़कों के लिए भी, क्योंकि इनके भी विवाह में आजकल बहुत तकलीफ हो रही है। तो जिनको विवाह की तकलीफ है उनके लिए है ये। बस यूं समझ लीजिएगा, मन ही मन ये कल्पना करिएगा कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, मैं उनके आशीर्वाद को अपने चेहरे से जैसे ही लगाऊंगा मेरा चेहरा दमक उठेगा, जो भी मुझे देखे वो मेरी तरफ अनायास आकर्षित हो जाए। तो शीघ्र विवाह के लिए है, शीघ्र विवाह की कामना से ये प्रयोग करिए। परिवार के मध्य यदि कलह है तो भगवान नृसिंह का स्नान शहद से कराइए। पीले अथवा गेरुए रंग के ध्वजा अर्पित करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो मुक्ति की कामना है तो भगवान को ध्वजा अर्पित करिए। रोग बाधा ग्रह बाधा से पीड़ित है, नौकरी में परेशानी आ रही है, जीवन में उत्थान नहीं हो रहा, विकास बाधित है, तो सफेद चंदन घिस करके भगवान को लगाइए। और ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो पंचामृत से उनका स्नान कराइए। प्रिय दर्शकों, संभव है कि बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि वैसे तो मैं जानता हूं कि ये प्रयोग जो भी बीते वर्षों से करते आ रहे हैं उनको लाभ होगा, लेकिन मैं जानता हूं ये यूट्यूब है और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं मुझे तो लाभ नहीं मिला। हो सकता है, मैं आपका भी उतना ही सम्मान करता हूं। ये याद रखिए, ये जो साधना है अकाट्य है, लाभ न हो ये नहीं हो सकता। तो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर और विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको करना होगा। याद रखिए कि जो कष्ट हम भोग रहे हैं वो हमारे ही प्रारब्ध हैं। तो एक बार हमने किया, संभव है कि जो प्रारब्ध है वो बहुत बड़ा है, वो पहाड़ बहुत बड़ा है, उसको काटने में भी समय लग रहा है, तो आपको करते रहना है। अब मैं आता हूं उस विषय पर जो बताना था आपको। अब देखिए, हर घर में भगवान नृसिंह की प्रतिमा तो नहीं होगी, ये उग्र देवता हैं, सो लोग इनको घर में रखने से डरते भी हैं। तो हर घर में नृसिंह भगवान की प्रतिमा हो संभव नहीं है। अगर आपके घर में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की प्रतिमा है तो आप उस पर ये सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने शहद चढ़ाने के लिए कहा तो शहद, अगर मैंने पंचामृत अर्पित करने के लिए कहा तो भगवान विष्णु की प्रतिमा पर कर सकते हैं। मैंने विवाह के लिए कहा तो पहले केसर मिश्रित जल भगवान विष्णु की प्रतिमा पर अर्पित कर दी जाए और जो चढ़ाया हुआ जल है उसी जल में हल्दी मिलाकर के अपने चेहरे पर लगाया जाए। अब मान लिया जाए कुछ लोग ये कहेंगे हमारे घर में भगवान विष्णु की भी प्रतिमा नहीं है, तब तो या तो तस्वीर हो भगवान विष्णु की, ये भी नहीं है, तब तो घर के आसपास कहीं भगवान विष्णु का मंदिर हो, भगवान विष्णु का नहीं तो राम जी का मंदिर हो, सब एक ही है, जाकर के वहां पर आप कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आपको करना है, उनके मंदिर में जाकर के करना है। अगर आपके पास घर में है, तस्वीर है भगवान विष्णु की तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अच्छा तस्वीर पर ये सब चढ़ाएंगे कैसे? तो तस्वीर को सामने रख करके मन में ध्यान करके एक सामने पात्र रख करके उस पात्र में डालेंगे, तो तस्वीर पर थोड़ी चढ़ाएंगे।
प्रिय दर्शकों, ये मंदिर में भी जाकर के आप कर सकते हैं। और जब सब प्रयोग आपका पूरा हो जाए तो ये आसन पर बैठे बैठे ही करना है। अब जैसे मान लिया जाए जिन लोगों को मैंने चेहरे में लेपन करने के लिए कहा किया है, वो मंत्र जपने के बाद उठे नहीं, वहां बैठे रहें, क्योंकि पूजन समापन कैसे होना है वो भी जान लीजिए। तो जो आपने मंत्र जपा है उससे शक्ति उत्पन्न हुई होगी, तो वो जो श्रेय है वो किसको देना है, वो शक्ति किसको देनी है। तो मैं सदैव कहा करता हूं, आप चाहें तो अपने पास रख लीजिए, आप चाहें तो अपने पास रख लीजिए। अब बस इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कुछ पैसा आ जाए तो अपने पास रखेंगे और उसको बैंक में जमा करेंगे, दोनों में क्या अंतर है। अपने पास रखेंगे तो न तो उस पर कोई इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, न कोई बढ़ने वाला है वो। लेकिन वही अगर आप बैंक में जाकर के जमा कर देते हैं तो बढ़ता रहेगा। और फिर जान लीजिए कि जब जब जरूरत पड़े, कोई फॉर्म नहीं भरना आपको, क्योंकि वो परमपिता जानता है कि कब आपको जरूरत है, वो शक्ति आपको लौटा देगा। सो भगवान नृसिंह के दाहिने हाथ में अर्पित कर दीजिए। आप मन में कल्पना करिए कि जो भी मैंने जप किया है, जो इस जप की शक्ति उत्पन्न हुई है, मैं भगवान के दाहिने हाथ में अर्पित करता हूं। प्रिय दर्शकों, भगवान नृसिंह जब क्रोधित हो गए थे, हिरण्यकश्यपु के वध के पास बहुत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि भगवान को ऐसा रूप बनाना पड़ा था, इसके चलते वो बड़े क्रोधित थे। वो इस बात को लेकर के क्रोधित थे कि ऐसा आशीर्वाद दिया ही क्यों गया जिससे ऐसा दुष्ट अमर हो जाए। अमर की ही स्थिति में था, उसने मांगा ही ऐसा था। फलतः वो बहुत क्रोध में थे। लेकिन जब भगवान को क्रोध में देखकर सभी लोग उनके पास गए, वो शांत ही नहीं हो रहे थे। तो जब प्रहलाद जी गए तो प्रहलाद जी को देख करके वो शांत हो गए। पुष्पांजलि अर्पित करने से भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। सो नृसिंह गायत्री ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। इस नृसिंह गायत्री को बोलकर हाथ में पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करिए। आसन के नीचे जल लगा करके डाल करके अपने माथे से आंख से लगा लीजिए। आपका पूजन, आपकी साधना पूर्ण हो गई। और विश्वास मानिए, आपने श्रद्धापूर्वक किया होगा, मुझे इसमें संशय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे दर्शक हैं तो साधना बड़े श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ ही करते हैं। इसका शीघ्र प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। साधना कीजिएगा अवश्य, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।